पहले Z+ सुरक्षा और फिर जेल से बाहर आने के लिए परोल। राम रहीम पर हरियाणा सरकार की इनायत पहले से ही सवालों के घेरे में थी, लेकिन अब रेप के दोषी के सामने बीजेपी नेताओं के नतमस्तक होने से लोगों का गुस्सा भड़कने लगा है। बीजेपी सियासी विरोधियों के निशाने पर आ गई है पूरी तरह से। मालिक जरूर सुनेंगे, सब कुछ सुनेंगे, उनकी रजा होती है। रजा में राजी सो मर्द गाजी, जैसे वो चाहते हैं, जैसे वो रखते हैं, मालिक वैसे ही संत पीर फकीर रहते हैं। और आप लोगों की इच्छाएं भी मालिक जरूर सुनेंगे और जरूर पूरी करेंगे। जिसकी घिनौनी हरकत ने धर्म और आस्था के विश्वास को हिला दिया, जिसकी काली करतूतों ने पूरे देश को सहमा दिया, जिसकी गंदी हरकतों ने सत्संग को भी सवालों में ला दिया, वो पाखंडी एक बार फिर समाज को उपदेश बांट रहा है। पूरी साथ संगत को बहुत बहुत आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद, जो भी साथ संगत आई है। और मालिक जरूर सुनेंगे, सब कुछ सुनेंगे, उनकी रजा होती है। अपने 2 शिष्यों से रेप के जुर्म में 20 साल की सजा काट रहा गुरमीत राम रहीम ऑनलाइन सत्संग कर रहा है और सियासत के सूरमा उस बलात्कारी से आशीर्वाद ले रहे हैं। मानवता की भलाई के कार्य कर रही है, चाहे परमपिता मालिक से, अब आप खुद मालिक है, वो तो आप जानते हैं कि कब वर्चुअल की बजाय खुद फिजिकल आकर के आप दर्शन देने का काम जल्दी करें। ये दरअसल हरियाणा में पंचायत चुनाव होने हैं, तो साथ ही आदमपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव भी होना है। इन चुनावों से ठीक पहले राम रहीम परोल पर जेल से बाहर आया है और लगातार ऑनलाइन सत्संग कर रहा है। रेपिस्ट राम रहीम के दरबार में राजनेताओं का भी तांता लगा है। हरियाणा विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा भी राम रहीम के सामने हाथ जोड़े खड़े हो गए, रेपिस्ट से आशीर्वाद लेने लगे। हमारा सौभाग्य है जी, ये जो रिजोर्ट है ये भी मेरे हलके में भी है, गांव गंगवा के अंदर है। अच्छा अच्छा। और आज आपने सभी संगत को वर्चुअल माध्यम से दर्शन दे करके सबको आशीर्वाद देने का काम किया है। रेप जैसी घिनौनी हरकत के दोषी राम रहीम के सत्संग में बीजेपी नेताओं के शामिल होने पर सवाल उठना लाजमी था। आम लोगों को गुस्सा आना भी स्वाभाविक था। विपक्ष तो ये भी पूछ रहा है कि कहीं उसे परोल दिए जाने के पीछे भी चुनाव की पॉलिटिक्स तो नहीं है। राम रहीम जी को मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि भी जो लीगल प्रक्रिया होती है उसमें कुछ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये आदत है इस्तेमाल करना, और अब भी साफ यही नजर आता है। क्या कारण था? अब एकदम इतनी आस्था इनकी पैदा हो गई कि राम रहीम सत्संग में ये शामिल हुए। चुनाव में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं राजनीति की वो तो जरूर आ रही है। ये जाके सर झुका रहे हैं और किस तरह से हाथ जोड़ के ऐसे कर रहे हैं जैसे इससे बड़ा कोई देवता आदमी ना हो। उस दी रेपिस्ट जो कि हत्यारा है, सिर्फ महज दे आर हिपोक्रेट, डुप्लीकेट, बेरूकिये है। ये सिर्फ वोट लेने के लिए, राजनीतिक मकसद साधने के लिए ये काम करते हैं। कई चीजों को राजनीति से परे रखना चाहिए। जब कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, कानून का सामने केस अपना सजा सुना चुका है, तो मुझे लगता है कि इन चीजों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति जब रेपिस्ट की शरण में नतमस्तक हो जाए तो जनता लाचार हो जाती है। जिसे देखने से घिन आती हो वही सुर्खियां बन जाती है। हरियाणा विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा राम रहीम को परम पिता कहकर पुकार रहे हैं। बलात्कारी से साक्षात दर्शन देने की गुजारिश कर रहे हैं। बलात्कारी के चरणों में जगह मिलने को अपना सौभाग्य बता रहे हैं। हमारा सौभाग्य है जी, ये जो रिजोर्ट है ये भी मेरे हलके में भी है, गांव गंगवा के अंदर है। अच्छा अच्छा। और आज आपने सभी संगत को वर्चुअल माध्यम से दर्शन दे करके सबको आशीर्वाद देने का काम किया है। आपके चरणों में यही विनती है कि हमेशा आप संगत के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। डेप्यूटी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा 5 मिनट तक राम रहीम से बात करते हैं। पाप का घड़ा फूटने के बाद भी अपने परिवार को डेरा सच्चा सौदा का अनुयायी बता रहे हैं। जनता के नुमाइंदों के अभिभावक ने जब रेपिस्ट से मुराद मांगी तो राम रहीम भी परमात्मा का संवाद वाहक बन बैठा। बीजेपी नेता की मनोकामना पूरी करने लगा। राम रहीम के परोल पर विवाद उठा तो जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह सफाई देने लगे। परोल और आदमपुर उपचुनाव को इत्तेफाक बताने लगे। सत्संग में बीजेपी नेताओं की शिरकत को भी निजी आस्था कहकर पल्ला झाड़ने लगे। हालांकि दिवंगत पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने आरोप लगाया कि बीजेपी का असली चेहरा यही है।
एक बाई इलेक्शन पे बाबा को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, कोर्ट मैटर्स है, उन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्लाई करा। जब एक आदमी को 3 साल सजा हो जाते हैं तो वो जब चाहे उसे पैरोल मिलती है, उनकी ड्यूटी है, और उसमें हमारा जेल का कोई रोल नहीं है। जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थे उसमें उन्होंने पैरोल के लिए अप्लाई किया, उन्होंने दे दी, हमें ऑर्डर आए, हमें ऑर्डर इम्प्लीमेंट। देखिए, बलात्कारी बाबा के साथ बीजेपी का प्रेम जो है वो जग जाहिर है। इस तरीके से राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी राम रहीम का इस्तेमाल कर रही है, जिस तरीके से उसको पैरोल पर, फरलों पर बेनिफिट दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ कि इस हमाम के अंदर सभी नंगे हैं। सिरसा की तरह हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राम रहीम के ऑनलाइन सत्संग में बीजेपी नेताओं की भीड़ जुटी। पंचायत और जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी सत्संग के बहाने राम रहीम से आशीर्वाद लेने वालों की कतार में लग गए। जेजेपी विधायक और शुगर फेड के चेयरमैन रामकरण काला भी इस फेहरिस्त में शामिल हुए, लेकिन जब मीडिया ने सवाल दागा तो चेहरा छिपाकर भाग निकले। राजनीति अपनी सुविधा के हिसाब से आस्था की परिभाषा तय कर देती है। वोट के लिए दागियों को भी सीने से लगा लेती है। उसे ये भी याद नहीं रहता कि जिसे वो बाबा बता रही है वो कईयों का घर उजाड़ चुका है, बेटियों की जिंदगी तबाह कर चुका है। विशाल एंग्रीश, चंडीगढ़, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।